हलवा एक बढ़िया बेहतरीन इंडियन डेजर्ट अलग अलग किस्मों का बनता है। और जब भी मैं हलवे के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मम्मी ना सूजी का हलवा खिलाती थी। और मज़े की बात यह है कि जो हलवा है वो पहली दफ़ा टर्की में बना, वहाँ से मिडिल ईस्ट में फैला, वहाँ से हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान में जो भी चीज़ आई है वो फली है, फूली है, बरकत हुई है। और हलवे के अंदर भी अलग अलग तरीके के इनोवेशंस हुए हैं। मौसम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने अलग अलग तरीके के हलवे बनाए हैं। मिसाल के तौर पे सूजी का बनता है, मूंग दाल का बनता है, आपको पता है अंडे का भी हलवा बनता है, क्लासिक रेसिपी है। वहीं पर ड्राई फ्रूट्स या फिर बादाम का हलवा भी एक बढ़िया डेजर्ट है। और बादाम का हलवा ना सिर्फ पौष्टिक होता है बल्कि सर्दी के अंदर आपको गर्म रखता है। और अगर आप गर्मियों में भी खाते हैं, ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी जो है वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, दैट इज़ ऑल। तो चलिए बनाते हैं आज बादाम का हलवा। अब बादाम का हलवा बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम बादाम की भुनाई नहीं है, इसका छिलका निकालना है। और इसका छिलका निकालने का मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, देखते जाइए। अब ये देखिए, ये जो बादाम थे इसे कम से कम आपको 2 घंटे के लिए भिगोना है। ओवरनाइट भिगोएंगे तो बेस्ट है। भिगोने के बाद इसे हम डालेंगे गर्मा गर्म पानी के अंदर, और इसे पानी के अंदर हम देंगे एक क्विक बॉईल। उससे होगा क्या, इसकी जो स्किन होगी वो लूजन अप हो जाएगी, इसे छीलने में आसानी होगी। बचपन में जब स्कूल जा रहे होते थे तो मम्मी भीगे हुए बादाम छील कर देती थी, गिन के 5 रोज। और जब बस स्टैंड पे पहुंचते थे सब बच्चे सुबह सुबह बादाम खा रहे होते थे। सो इट वाज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, बिकॉज सबका ये बिलीव था कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अब होता है या नहीं होता, कमेंट्स में मुझे बताइए। किन लोगों ने बादाम खाए और उनका दिमाग उनके हिसाब से बहुत तेज चलता है, बताइए कमेंट में। ओके, इसे देना है क्विक बॉईल। बॉईल आने के बाद गैस ऑफ और इसे हम निकाल लेंगे। सिंपली इसे हम रखेंगे एक प्लेटर में ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। अब देखिए, उबालते ही ना कितनी आसानी से इसका छिलका अलग, बादाम अलग। जस्ट पुट इट बिटवीन योर फिंगर्स और ये देखिए, छिलका अलग, बादाम की गिरी अलग। अब जब आप बादाम का हलवा बनाते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो एक एक कर कर भी काफी समय लग सकता है। इसलिए एक और तरीका है मेरे पास, बहुत आसान है। आपको बादाम को डालना है एक साफ कपड़े के अंदर, और उसके बाद इसे हम इस तरीके से बांध देंगे। थोड़ा सा लूज रखना, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना। यूं इतना लूज रखना कि इस सिरे से अगर आप पकड़ते हैं तो इसमें मूवमेंट हो। उसके बाद इसे रखकर इसे इस तरीके से मलना है, गोल गोल, फिर साइड चेंज, थोड़ा इस तरीके से मलिए, फिर गोल गोल। आराम से हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, चलिए पोटली खोलते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से बादाम की गिरी अलग और उसके छिलके भी अलग। ठीक है, अब इस बादाम को अलग से हम निकाल लेंगे और बाकी बचे बादाम को भी इसी तरीके से हम छील लेंगे। सुपर डुपर इजी। चलिए जी, बादाम छिल गए, अब इनको पीसना है। ये जाएगा मिक्सी में, और अब इसे हम पीसेंगे दूध के साथ। ये देखिए अंदर का नजारा। तैयार। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो पेस्ट बन रही है इसे हमें जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीसना है। एट द सेम टाइम ये गाढ़ी होनी चाहिए, ज्यादा दूध नहीं डालना वरना इसको खपाने में दिक्कत होगी। और बादाम जो है ना, वो एक ऐसा नट है, आप जितना चाहे पीस लें, उसके अंदर एक बारीक सा ग्रेन, एक कण रहता है,
जो पकाते वक्त उभरता भी है, इसलिए नॉट अ प्रॉब्लम अगर ये इस तरीके से दिखे। बादाम को भूनने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरे घर की है और जब भी हलवा बनता है या बड़े बर्तन में कुछ बनता है, इसी कढ़ाई का इस्तेमाल होता है और काफ़ी पुरानी कढ़ाई है ये। कढ़ाई गर्म है, इसमें जाएगा घी। जस्ट टर्न इट अराउंड, मेक श्योर कढ़ाई के चारों तरफ घी इस तरीके से फैल जाए ताकि बादाम डालते ही चिपके ना। इसमें अब हम आराम से एक सिरे से बादाम की पेस्ट को डालेंगे। अब इसको भूनना है, भूनने में थोड़ा समय लगेगा और ध्यान देना है कि आप कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहें ताकि ये नीचे लगे ना। इसलिए भूनते वक्त भी ना इस फ्लैट स्पून का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी आप कढ़ाई पर चलाते हैं स्क्रैप कर देता है, कोई भी परत लगती है उसे चिपकने नहीं देता। राउंड स्पून का इस्तेमाल करेंगे, हलवा जल जाएगा। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। चलो जी, ये थिक होता जा रहा है, थोड़ी देर इसे ऐसे ही पकाना है और जब ये नीचे लगना धीरे धीरे शुरू होता है उस दौरान थोड़ा सा घी हम इसमें और डालेंगे, जस्ट अ लिटिल। काफी मेहनत वाला काम है और खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनके नसीब में वो लोग होते हैं जो ये हलवा बनाकर उनको खिलाते हैं। सोचिए, रिवाइंड करके पूरा सुनिए, तब आपको पता चलेगा इसका अर्थ। अब देखिए इसे किस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से इसे स्क्रैप करना है। एट द सेम टाइम आप कढ़ाई को भी घुमा सकते हैं ताकि ये इवनली पके। बादाम की पेस्ट काफ़ी थिक हो गई, इतनी थिक हो गई कि उल्टा करने पे गिर नहीं रही, इतनी थिक हो गई। तो मुझे करीबन 15 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी और चीनी डालते ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये काफ़ी लिक्विड ही हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से हलवे की सूरत बदल रही है। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। देसी घी और बादाम को जब साथ में भूनते हैं, वंडरफुल। और बाय द वे, अगर आपके पास बादाम कम है, अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, आप सभी ड्राई फ्रूट्स को इसी तरीके से मिक्स करके पेस्ट करके भून सकते हैं, ड्राई फ्रूट हलवा बन जाएगा। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये काफ़ी गाढ़ा नहीं हो जाता। इसे लगेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। जब तक ये भूनता है, चलिए चलते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। जब भी आप बादाम खरीदते हैं, पहली चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि उस बादाम में कहीं बारीक बारीक होल्स या छेद ना हो। ऐसा अगर आपको दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो बादाम में कीड़ा लगा हुआ है। उन बादाम को आप अवॉइड करें। बादाम जस्ट लाइक एनी अदर ड्राई फ्रूट अपने साइज के हिसाब से प्राइस डिमांड करता है। जितना बड़ा यूजुअली साइज होता है बादाम का, उतना महंगा होता है। इसलिए जब भी आप खरीदते हैं, साइज चेक करके लीजिए कि कभी कभार आप देते हैं दाम बड़े बादाम का, लेकिन उसके अंदर कुछ बादाम काफ़ी छोटे भी होते हैं। जब भी आप बादाम को खरीदते हैं, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे जैसे बादाम हो या कोई भी ड्राई फ्रूट हो, वो रैंसिड हो जाता है। रैंसिड मतलब एक कसैला कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में बादाम को मत खरीदें, क्योंकि आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसी कसैलेपन को
या इसी रैंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रहता है बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट आप फ्रिज या डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। बादाम खरीदते वक्त उसका जो पैकेट है या उसका जो डब्बा है उसके अंदर नीचे अगर आप देखते हैं खूब सारा पाउडरी सब्सटेंस है तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कीड़ा लग चुका है जो उस बादाम को खा रहा है और तभी वो पाउडर नीचे कलेक्ट हो रहा है। जब भी आप बादाम खरीदें शॉपकीपर से उसकी वैरायटी का नाम पूछें, जिससे आपको पता चले कौन सी वैरायटी किस दाम पर मिलती है। एक इंडियन वैरायटी ऑफ आलमंड है जिसका नाम है मामरा, थोड़ा छोटा उसका दाना होता है, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आलमंड फ्लेवर होता है, हालांकि वो काफी महंगा आलमंड होता है। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया, ये थोड़ा रंग भी चेंज हो गया है और हल्का सा घी है वो साइडों से ऊज आउट हो रहा है। ये निशानी है कि ये तैयार है, लेकिन चीज है कि अभी इतना गाढ़ा है तो ठंडा होने के बाद ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसे पतला करने के लिए इसमें हम दो चीजें डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध या फिर जरा सा पानी, जस्ट सो दैट के ये सर्विंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए। कभी कभार होगा कि आप जैसे बनाकर रखेंगे, फ्रिज में रखा है, एक दिन बाद आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, पानी या दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हलवे वाली पोरिंग कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे इलायची का पाउडर, हरी इलायची, साथ ही मैं थोड़ा डाल रहा हूँ गुलाब जल और थोड़ा सा केवड़ा। ना गुलाब केवड़ा ऑप्शनल है बट आप ऐड कर सकते हैं। गुलाब केवड़ा ऑप्शनल है लेकिन जाते ही क्या बढ़िया खुशबू देते हैं। बिल्कुल वही खुशबू आ रही है जो पुरानी दिल्ली वाले हलवे में आती है। अगर आपके पास केसर है तो इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है दैट्स परफेक्टली फाइन। केसर डाल दें, इसका रंग थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा। एंड टू मेक थिंग्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़े से बारीक कटे भुने हुए बादाम। भुना हुआ बादाम इसमें एक बढ़िया फ्लेवर और एक बढ़िया क्रंच ऐड करेगा। गैस बंद। खुशबू इसकी औसम है। हलवा हमारा तैयार है, बंदा तैयार है। चलिए प्लेट करते हैं। क्या सूरत है, क्या खुशबू है। खालिस बादाम का हलवा देसी घी वाला खाने के बाद ही डन होगा। हलवा तो ये खाऊंगा मैं।